गर्मी का मौसम है और इस समर सीजन में मैंगोज नहीं खाने वाले कम ही लोग होंगे। जहाँ एक तरफ कुछ लोग पूरे सीजन में बस मैंगो आइटम खाते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग, स्पेशली लड़कियां जो अपने चेहरे और बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं, वो इससे दूर ही रहती है। क्योंकि घर के कुछ बड़े लोगों को आपने कहते भी सुना होगा, ज्यादा आम मत खा, पिंपल्स आ जाएंगे। इन्हें यह भी लगता है कि आम मतलब मोटापा। ऐसे कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल भी किए, मेल करके बकायदा पूछा, आम खाने के बाद कुछ लोगों को पिंपल्स या एक्ने क्यों हो जाते हैं। बस इसीलिए हमने सोचा आज कुछ ऐसे हल्के पर जरूरी टॉपिक पर बात करते हैं। सिर्फ आम पर नहीं बात करेंगे, आपकी हेल्दी डाइट के बारे में करेंगे, तोड़ेंगे उन मिथ्स को जिन पर गर्मियों में अक्सर लोग यकीन करते हैं। इसीलिए आज के स्पेशल शो में हमने एक डाइटिशियन को जोड़ा है ताकि उनसे आम और पिंपल के कनेक्शन जैसे सवालों के जवाब ढूंढ सके। आम सीबम, जो कि स्किन के अंदर निकलने वाले ऑयल को बढ़ाकर हमारी ऑयल ग्लैंड्स को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, इसी से इस मौसम में मुहान से निकलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम खाते ही आपके चेहरे पर तुरंत दाने निकल आएंगे। तो करना क्या है? देखो, मैंगोज को ना खाने का एक तरीका होता है। सबसे पहले आप किसी भी वैरायटी का मैंगो ले रहे हो ना, उसको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पानी में सोक करके रखो। उससे क्या होएगा, जो मैंगो की तहसील होती है ना, वो एक तो गर्म होती है, पानी में रखने से वो गर्माहट निकलती है, जिससे जितने भी आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। सेकेंड थिंग इज, आई एम वेरी श्योर आपको पता नहीं होगा, मैंगो के अंदर ना एक एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर होता है, फाइटिक एसिड, जो कि उसके कवर में जो छिलक होते हैं ना, उसके ऊपर होता है। तो जब हम पानी में उसको सोक करते हैं ना, तो वो फाइटिक एसिड पे डिसॉल्व हो जाता है। उससे जो फाइटिक एसिड होता है ना, वो बेसिकली मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करते हैं, जैसे जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी जो एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन्स में होती है ना, वो फाइटिक एसिड होने नहीं देता है। तो जब हम उनको पानी में सोक करते हैं ना, तो वो फाइटिक एसिड निकल जाता है और वो हमारी बॉडी में एक तरह का मैंगो का काम अच्छा होता है फिर। तो इसीलिए मैंगो को जब भी ले रहे हो उसको सोक करो। सेकेंड थिंग इज, चेक इन द क्वांटिटी आल्सो। 100 to 150 grams ऑफ मैंगो इज परफेक्टली ओके। लेकिन अगर दिन में हर मील में आप मैंगो खा रहे हो तो ऑब्वियसली पिंपल्स हो। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंगो बहुत ही न्यूट्रिशियस एक फ्रूट है। इट इज सीजनल फ्रूट, तो आपको जरूर लेना चाहिए। उसके अंदर बीटा कैरोटीन का अमाउंट बहुत हाई है। बीटा कैरोटीन इज वेरी गुड फॉर आवर आईज, तो वो आप लीजिए। एंड विटामिन ए आपको बहुत अच्छा मिलेगा उससे। तो यस, ईट मैंगोज, बट ईट इट द राइट वे। बहुत से लोग सोचते हैं कि आम से वजन बढ़ता है, इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस गर्मी के आनंद में शामिल होना है या नहीं, तो बिना देरी किए इसका कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं डाइटिशियन गरिमा से। मैंगो को ले रहे हो ना, तो उसको होल फ्रूट लो, उसका जूस बना मतलब होल फ्रूट को आप स्मूदी की फॉर्म में ले सकते हो। लेकिन जो मैंगो स्क्वैशेस होते हैं या आम रस होता है, आम पन्ना होता है, वो मैं नहीं रिकमेंड करती हूँ जनरली, क्योंकि उसमें ना शुगर भी बहुत, एक तो मैंगो इज नेचुरली स्वीट और भी शुगर ऐड हो जाती है, तो वो थोड़ा काम खराब करती है। उसकी बजाय आप होल फ्रूट लो। मैंगो शेक इज परफेक्टली ओके। मैंगो शेक घर पे आप लो फैट मिल्क में बनाओ, मैंगो का स्लाइस डालो, उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालो, इट इज परफेक्टली ओके, कोई हर्ज नहीं है दो। लेकिन अब उसके अंदर अगर आप चीनी डाल रहे हो बहुत ज्यादा, फुल फैट मिल्क यूज कर रहे हो और बहुत सारे वो रोज सिरप से डेकोरेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू ऐड टू योर कैलोरीज और उससे तो वेट गेन होएगा ही ना। खाने में टेस्टी लगने वाले आम की भारत में 1500 से ज्यादा वैरायटी उगाई जाती है। खैर, क्योंकि इनमें काफी मिठास होती है, इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स इससे अक्सर दूरी बनाते नजर आते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं ब्लड शुगर लेवल बढ़ ना जाए। तो क्या ये सच है और क्या करना है फिर? देखो, बीपी और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए आई फील मैंगो इज परफेक्टली फाइन, वो लोग ले सकते हैं। मैंगो के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, सोडियम, पोटाशियम, जो इसके अंदर पोटाशियम ज्यादा है मैंगो में, जो बीपी वाले पेशेंट्स के लिए तो अच्छा ही है। अगर डायबिटीज की बात करें, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो अब मैंगो को डायबिटिक्स को अगर लेना है, सबसे पहले वो पानी को सोक करना इज तो यूनिवर्सल।
वो तो करना ही करना है। फिर मैंगो को खाने के बाद नहीं लेना डाइट, उससे क्या होएगा, खाने के बाद लेंगे ना तो उनका ब्लड शुगर और बढ़ेगा एकदम से, क्योंकि खाना खाया हुआ है, ग्लूकोज ने तो वैसे ही स्पाइक करना है, बट मैंगो खा लिया तो और स्पाइक करेगा। इंस्टेड व्हाट दे कैन डू इज, जो हमारे वो होते हैं ना मिड मील्स, जैसे मिड मॉर्निंग 11-12 बजे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम, या फिर लंच और डिनर के बीच का टाइम, उस टाइम पे दे कैन हैव मैंगो 2 to 3 slices, perfectly okay, मतलब around 100 grams I will say, specifically 100 grams 2 times a week take it, but मैंगो के साथ आप कुछ नट्स ले लो so that जो कार्ब्स हैं उनको साथ के साथ वो कुछ फैट मिल रहा है, या फिर मैंगो पनीर सैलेड बना के ले लो, तो ताकि कार्ब्स के साथ कुछ प्रोटीन भी मिल जाए। अच्छा, गरिमा से जब आम के फैक्ट्स पूछ रही थी तब उन्होंने कुछ और टिप्स भी दिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो घर से दूर रहते हैं, ऑफिस जाते हैं और अपना ख्याल नहीं रख पाते। गरिमा ने इस इंटरव्यू में एक छोटी सी रेसिपी भी बताई है जिसमें मेहनत जीरो, इसके अलावा उन्होंने इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, ऐसा क्या अपने डाइट में ऐड करना है, गर्मी में बीमार पड़ने से कैसे बचे, इस पर भी टिप्स दिए हैं। दूध, दही, दालें, फिश, चिकन तो नहीं, चलो अगर गर्मी में नहीं खा रहे तो एग्स, एग वाइट, सोयाबीन्स, ये सब चीजें अच्छे से लें, हर मील में प्रोटीन लें, एंड रिमेम्बरिंग आवर कोविड टाइम, हल्दी वाला दूध पियो रात को, यू कैन हैव लाइक 1 small cup of हल्दी वाला दूध, एंड यू नो देयर आर ऑर्गेनिक फ्लावर टीज, बटरफ्लाई ब्लू फ्लावर टी, इट इंक्रीजेस योर इम्यूनिटी वेरी मच, वो ले सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं। हिबिस्कस फ्लावर टी इज वेरी गुड, लेवेंडर टी इज वेरी गुड। देखो, सबसे पहले ऐसे सीजन्स, मिक्स ऑफ सीजन में हाइजीन इज वन वेरी बिग थिंग जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, कि जैसे खड़ा पानी थोड़ा अवॉइड करे, बारिश हो रही है तो अगर आप भीग गए हो तो यू क्लेंस योरसेल्फ नाइसली, या फिर थोड़ा सा फुल स्लीव्स कॉटन के क्लोथ्स पहनो, क्योंकि इस टाइम पे मच्छर भी बहुत बढ़ चुका है। एंड थोड़ा सा अवॉइड करें कि कच्चा फ्रूट, कच्चा सैलेड मत लें, कच्ची सब्जी मत खाएं, उसको कुक करके खाएं, और अगर किसी को प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो कच्चे फ्रूट्स अवॉइड करें, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एनीथिंग रॉ। जब हम किसी चीज को हीट कर देते हैं ना तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। देखो, बनाना चीप एंड बेस्ट ऑलवेज, मैंगो आजकल बहुत अच्छा आ रहा है, वाटरमेलन माय पर्सनल फेवरेट, मैं तो बीज भी खाती हूँ उसके, आई हैव डन अ वीडियो ऑन दैट, यू वॉच इट, वाटरमेलन सीड्स, हैव इट। मेलन, इट इज सीजनल फ्रूट, आजकल एप्रिकॉट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो लो। तो दीज 5 फ्रूट्स, गो हैव देम, डेली हैव देम, बिकॉज यही सीजन है, तो अपनी बॉडी को उससे नरिश करो। देखो, ओवरनाइट ओट्स वेरी इजी टू मेक, 1 कप में दूध लो, लाइक 150 ml मिल्क लो, उसमें थोड़े से ओट्स डाल दो, रॉ ओट्स, ठीक है, 1 से 2 चम्मच चिया सीड्स डाल के उसको फ्रिज में रख दो। आप ऑफिस भी जाना चाहते हो ना, आप रात को ये प्रेप कर दो, मॉर्निंग में जल्दी से उसके अंदर थोड़ा सा बनाना, थोड़ा सा 1 or 2 slices एप्पल, थोड़ा सा मैंगो, 3 फ्रूट्स को कट करो चॉप करके, थोड़ा सा सिनेमन डाल दो, 1/4 टीस्पून, जस्ट हैव इट। इसमें एप्पल और बनाना के साथ थोड़ा सा अनस्वीटेंड कोको पाउडर डाल लो, थोड़ा सा कॉफी पाउडर डाल लो, वो एक अलग टेस्ट बन जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर भी डाल सकते हो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ, मतलब 1 ओवरनाइट ओट्स को यू कैन मेक इट अप टू 10 डिफरेंट वैरायटी। तो उम्मीद है अब आप ये सोचकर आम को अवॉइड नहीं करेंगे कि इससे आप मोटे हो जाएंगे या पिंपल्स आ जाएंगे। सही तरीके से और लिमिट में हर चीज अच्छी होती है। सेम गोज विद मैंगोज। एक्सपर्ट ने जिन बातों के बारे में बताया उन्हें कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन में शामिल करें और अपना ध्यान रखें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।